मेटल जहां पर काफी गिरावट दिख रही है। जिंदल स्टील देखिए करीब करीब 4.5% की गिरावट, सेल में भी करीब 4% की गिरावट है। नालको, हिंदुस्तान कॉपर, तमाम शेयर है जो आज काफी कमजोर दी। जेएसडब्ल्यू स्टील भी 3% नीचे है। गौरव, बेस मेटल्स में कुछ लग रहा है आपको? मेटल शेयर जो यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए आपसे? देखिए, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल निफ्टी मेटल स्पेस अगर देखें तो काफ़ी एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली थी। अब यहाँ पे चूंकि निफ्टी के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, उसके मद्देनज़र आपको जो मेटल स्पेस है या जो भाई बेटा स्पेस है, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ट्रेंड में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप बात कीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील की, एक अच्छा ब्रेकआउट हमको 780 पे देखने मिला था। अभी तो फिलहाल कंफर्टेबल उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। चाहे आप जिंदल स्टील का ले लीजिए, अगर जैसे आपने चर्चा की थी, तो यहाँ पे एक दो दिन से प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अगेन अपने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये सस्टेन करता है 650 को, तो फिर एक उछाल आ सकती है। तो यहाँ पे अपने शॉर्ट टर्म एवरेज के बाजू में ट्रेड कर रहे हैं, उसको भी नहीं तोड़ा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और ऊपरी लेवल से ज्यादा करेक्शन नहीं है, 2-3-4% की करेक्शन है। तो मैं समझता हूँ इस स्पेस में फिलहाल मैं शॉर्ट के मौके नहीं देखूंगा। रादर यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत उछल अगर आती है तो मेटल स्पेस एक अच्छा रहेगा, एक रिवर्सल कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले एक तेजी आई और स्टॉक अब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है इंडियन बैंक का। क्षितिज, कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इंडियन बैंक में या फिर किसी और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में? बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ पे अगर पीएसयू बैंक्स की बात करें तो मार्केट के विपरीत यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग बीते कई सेशंस की बात करें तो छोटे मझोले सरकारी बैंक्स में एक तेजी बनती दिखाई दी, जैसे कि जे&के बैंक, यूनियन बैंक, कुछ बैंक्स के यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, सेंट्रल बैंक। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे अभी भी तेजी की जो पोजीशंस बनी थी कहीं ना कहीं होल्ड करती दिखाई दे रहे हैं। आपने बात करी इंडियन बैंक के बारे में पर्टिकुलरली, देखिए बिल्कुल पिछले 15 से 20 मिनट में स्टॉक में एक रिकवरी आती दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैंने बताया, छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स में यहाँ पे अच्छी खासी पोजिशनिंग होती दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है मार्केट एक बार रिकवरी मोड में आता है तो एक बार फिर से इसी सेक्टर के ऊपर फोकस करके चले। छोटे मझोले जो पीएसयू बैंक्स है ये कहीं ना कहीं तेजी को अपनी बरकरार करते दिखाई देंगे। इंडियन बैंक की जहां तक पर्टिकुलरली बात है, 395 396 का एक स्ट्रॉन्ग इमीडिएट हर्डल जरूर दिखाई दे रहा है चार्ट पे। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा हुआ है, आने वाले सेशंस में 410 से 415 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का दमखम रखता है। तो इंडियन बैंक के ऊपर नजरिया पॉजिटिव है। डाउन साइड में इनफैक्ट 375 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा। 375 की ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे जैसे कि मैंने बताया 410 से 415 तक के लेवल्स इंडियन बैंक के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है व्यू इंडियन बैंक पर। हम देख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी इसी तरह की एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक में तो आपको ट्रेड भी सुझा दिया है।